नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी अब जदयू से अलग हो रही है। जदयू से अलग होने का इन्होंने ऐलान कर दिया। साथ ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज बिहार की गर्मागर्म और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी ने बड़ी मांग कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सिर्फ गद्दी से हटाने की नहीं, बल्कि उन्हें गठबंधन से ही हटा देने की उनकी पूरी पार्टी जदयू को बीजेपी अपने गठबंधन से हटाने की मांग कर दिए हैं। दरअसल बीजेपी नेता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी अकेले चले पार्टी जदयू को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर कर दिया जाए। बीजेपी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि गठबंधन तोड़ दिया जाए, क्योंकि अब हम जदयू के साथ नहीं चल सकते, हम एक कमजोर पार्टी के साथ नहीं चल सकते। बीजेपी को बिहार में मजबूत बनाने के लिए अब अकेले चलने का समय आ गया है। बीजेपी नेता रजनीश ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनी है, उसी तरह से बिहार में भी बीजेपी को आत्मनिर्भर बनने के लिए अब अकेले चलने का काम करना होगा। नीतीश कुमार से अब गठबंधन तोड़ने का समय आ गया है। बिहार में फिलहाल दारू बंद है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब गुटखा भी बंद होने वाला है। बिहार में रजनीगंधा, तुलसी और अन्य प्रकार के सभी गुटखे अब बंद होने वाले हैं और इसकी मांग लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कर दी है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कह दिया कि रजनीगंधा और तुलसी अब बंद करो, दारू बंद किए हुए तो बहुत हो गया, अब दम है तो गुटखा भी बंद करके दिखाओ। तेज प्रताप यादव का कहना है कि क्या नीतीश चाचा जी, यदि आप चाहते हो कि बिहार नशा मुक्त बने, बिहार के लोग नशा नहीं करें, तो क्या सिर्फ दारू से ही नशा होता है? गुटखा भी बंद करना चाहिए आपको। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश चाचा जी, ये दारू बंद बहुत हुई, अब जरा रजनीगंधा तुलसी भी बंद करके दिखाइए। इन्होंने पूछा कि कहीं आप भी तो मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन तो नहीं कर रहे हैं? साथ ही आपको बता दें कि बिहार में फरवरी 2022 में ही तंबाकू पर बैन लगा दिया गया है। उसके बाद भी धड़ल्ले से बिहार में तंबाकू बिक रहा है, लेकिन जल्द ही बिहार में तंबाकू बंद हो सकता है, गुटखा बंद हो सकता है। बिहार में गर्मी ने तबाही मचा रखी है, लोगों का अब जीना मुश्किल हो रहा है। लगता है कि दिन में सूरज आग उगल रहा हो, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक खबर है, अब गर्मी का सारा रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिहार में और भी ज्यादा भयानक गर्मी आने वाली है और मौसम विभाग ने बिहार के 5 जिलों में सबसे खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, बिहार के बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पटना में तो 45 के पार पहुंच जाएगा पारा। काफी ज्यादा खतरनाक खबर है। देखिए, बिहार के 5 जिलों में जानलेवा लू का अलर्ट जारी किया गया। खतरा बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में है। तेज धूप और गर्मी के बीच चलने वाली गर्म हवाएं जान भी ले सकती है। मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि लू से बच के रहिए, वरना जान भी जा सकती है, जान बचा लीजिए अपनी। मौसम विभाग ने इतना खतरनाक अपडेट जारी किया है कि लोगों को घर से निकलने तक मना कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, पटना समेत बिहार के 18 जिलों में और भी ज्यादा गर्मी बढ़ने वाली है। अगले 24 घंटे में बिहार में भयानक गर्मी आएगी। बोचहां उपचुनाव में 16 अप्रैल को चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी ने कहा है कि अजीत सिंह के जाने से जदयू को कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि इस बार बोचहां में आरजेडी की जीत निश्चित है। आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया कि किसी के माय के लाल में इतना दम नहीं है कि बोचहां में इस बार हमें हरा सके, इस बार हमारी जीत निश्चित है।
और इधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस बार उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी अमर पासवान को लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, उसकी जीत पक्की हो गई है। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की वहां जमानत जब्त होगी। जनता ने साफ संदेश दे दिया है, बता दिया है कि वर्तमान सरकार पर उन्हें कोई भी भरोसा नहीं। सीधा सीधी आरजेडी का कहना है कि इस बार यदि उपचुनाव में हम लोग नहीं जीतेंगे तो हमारा नाम बदल देना। बिहार के लोग दहशत में जी रहे हैं, खास करके बिजनेसमैन यहां सुरक्षित नहीं है और आरटीआई ने एक ऐसा रिपोर्ट जारी किया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। देखिए, बिहार में प्रतिदिन 7 मर्डर हो रहे हैं। बिहार में 182 दिनों में ही 1303 लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। विपक्ष तो यहां तक कह रहे हैं कि बिहार में असली जंगल राज तो नीतीश सरकार के राज में हो गया है, चारों तरफ अपराध ही अपराध है। और इधर पटना जिला अपराध का हॉट स्पॉट बन गया है। पटना जिले में सबसे ज्यादा हत्या की वारदातें हुई। और देखिए, पुलिस मुख्यालय के आंकड़े के मुताबिक सिर्फ 6 महीने में बिहार में 1303 लोगों की हत्या हो गई है, यानी प्रतिदिन 7 लोगों को मारा जा रहा है और लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में तो बिहार में सबसे ज्यादा आपराधिक वारदातों की घटना हुई। बिहार में इतनी खराब स्थिति हो गई है कि आम इंसान तो छोड़िए, अब तो जनप्रतिनिधि और नेता लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि शराबबंदी वाले राज्य बिहार में एक 200 रुपये शराब की बोतल कितने में मिलनी चाहिए? सोच क्या रहे हैं? मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये बिहार है, ये नीतीश द्वारा लागू किया गया शराबबंदी है, जहां 200 रुपये की शराब अब 700 से 800 रुपये में मिल रही है। वो भी अब शराबियों को शराब की दुकान या ठेके पर भी जाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधी बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। दरअसल बिहार के रोहतास में एक होम डिलीवरी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि शराब की होम डिलीवरी करने वाला युवक किस प्रकार से 200 रुपए के शराब को 700 से 800 रुपए बताता है और लास्ट में 2 बोतल शराब का दाम 1200 रुपए में डील हो जाता है। और खास बात तो यह है कि शराब बेचने वाले युवक कहता है कि माल यानी शराब असली है और इसके सेवन के बाद मिजाज गनगना जाएगा। थानाध्यक्ष से लेकर अन्य पुलिस अफसर को हम लोग पैसा देते हैं, ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है। आप आराम से शराब लेकर घर जाइए, आराम से पीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग ऊपर से नीचे तक पैसा देते हैं, ऐसा शराब डिलीवरी बॉय बताता है। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ में रोपवे में बड़ा हादसा हो गया था, कई लोगों की मौत भी हो गई। तो अब लोगों को डर लगने लगा है। बिहार के राजगीर में भी लोगों को रोपवे में चढ़ने पर डर लग रहा है। और जब बिहार के रोपवे की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा कि राजगीर में 500 की जगह अगर 5000 पर्यटक आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है ये सरकार। अरे भाई, मतलब हद है यार। अब कहा जा रहा है कि 500 की जगह 5000 आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। ये कोई बात हुई? यहाँ लोगों की जान पर आन बनी है और बिहार सरकार के मंत्री ये कह के निकल जाते हैं कि 500 की जगह अगर 5000 पर्यटक आ जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वाह जी वाह। विपक्ष वाले ऐसे ही नहीं कहते हैं कि ये नीतीश और बीजेपी की सरकार में बिना घूस दिए किसी भी विभाग में कोई काम नहीं होता है। विपक्ष वाले कहते हैं कि इस नीतीश और बीजेपी के सरकार में सिर्फ घूस और कमीशन का जमाना आ गया है और अब ये साबित भी हो गया। देखिए, एक बीजेपी का नेता घूस लिए कमीशन मांगते हुए पकड़ा गया है, रंगे हाथ पकड़ा गया है। भाजपा सरकार के मंत्री ने 4 करोड़ का बिल पास कराने के लिए 40% कमीशन की मांग कर दी। 4 करोड़ का बिल पास कराने के लिए इस मंत्री को 1 करोड़ 60 लाख रुपया चाहिए। तो सोचिए किस प्रकार से वो जो प्रोजेक्ट है, ये मंत्री जो बिल पास कराएगा तो उसमें सोचिए कितना घटिया काम होगा।
क्योंकि मंत्री जी ही तो सब पैसा खा जा रहे हैं। जरा देखिए, इस पूरा विस्तार से बात करते हैं। दरअसल कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री एस ईरप्पा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें से कहा गया है कि इस नेता ने, इस बीजेपी के मंत्री ने 4 करोड़ के एक प्रोजेक्ट के लिए एक बिल पास कराने के लिए 40% कमीशन की मांग की। बार बार कई लोग ये पूछ रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, तो ये लीजिए, आरआरबी ने एग्जाम की तिथि की घोषणा कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी की है सीबीटी 2 परीक्षा की तिथि। 35,000 पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। देखिए, आरआरबी ने नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी के दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी किया और इसके अनुसार 9 एवं 10 मई 2022 को परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित की जाएगी। आरआरबी द्वारा जारी सूचना के अनुसार फिलहाल केवल पे लेवल 4 एवं लेवल 6 के लिए सीबीटी 2 की परीक्षा की डेट की घोषणा की गई है। लेवल 2, 3 एवं 5 के लिए सीबीटी 2 की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने कहा है कि उनके पिता जगदानंद सिंह कब्रगाह में रहते हैं। दरअसल जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के लिए आरजेडी कब्रगाह है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनके पिता जगदानंद सिंह कब्रगाह में रहते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि राजद में करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब इनके पिता फालतू में बैठे रहते हैं। बता दें कि 12 अप्रैल को जदयू में शामिल हो गए हैं अजीत सिंह और इससे पहले वे भी कब्रगाह में ही रहते थे, मतलब राजद में ही अजीत सिंह रहते थे। लेकिन वे अब कब्रगाह से बाहर तो निकल आए, लेकिन अपने पिता को कब्रगाह में ही छोड़ दिए, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। उन्होंने कहा कि राजद कब्रगाह है।